हेलो एनिमे फैंस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 4 को, जिसका नाम है रेस्क्यू। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पावर धोखे से डेंजी को बैड डेविल के पास लेकर आई थी और कैसे बैड डेविल ने पावर और उसकी बिल्ली को निगल लिया था, जिससे डेंजी फिर उस बैड डेविल से फाइट करता है और उसका पेट फाड़ देता है, जिससे पावर और उसकी बिल्ली सही सलामत निकल आती है। पावर डेंजी से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, जबकि मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी, जिससे डेंजी उसके ब्रेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है मुझे ये दबाना है। पावर कहती है ये कितना घटिया रीजन है, पर अब चूंकि उसकी बिल्ली और वो सही सलामत बच गई थी, इसलिए वो डेंजी को गोलू मोलू दबाने के लिए हाँ कर देती है। डेंजी ये सुनकर खुशी बना ही रहा होता है, तभी अचानक से उसका एक हाथ कट जाता है और हम देखते हैं कि उस पर एक लीच डेविल ने अटैक किया है और वो डेंजी का कटा हुआ हाथ निगल लेती है। अब पावर हिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो डेंजी को उसकी बिल्ली को लेकर वहां से भागने को बोलती है, पर डेंजी फिर से अपनी डोरी खींचता है, लेकिन वो अच्छे से चेनसो नहीं बन पाता है क्योंकि अभी अभी उसका बहुत सारा खून बह गया था। ये डेविल समझ जाती है कि इसी ने बैड डेविल को मारा है और वो इसका बॉयफ्रेंड था, पर इसे डेंजी भी पसंद आता है, इसलिए वो डेंजी को एक ऑफर देती है जिससे वो डेंजी को तो जिंदा जाने देगी, पर बदले में पावर और उसकी बिल्ली को मरना होगा। लेकिन डेंजी मना कर देता है, जिससे वो डेंजी पर अटैक करने लगती है। पावर सोचती है कि ये डेंजी कितना पागल है, सिर्फ मेरे दबाने के लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा है। लीच डेविल बताती है कि उसका और बैड डेविल का यह सपना था कि एक दिन वो पूरी दुनिया के इंसानों को मारकर उनका खून पिएंगे, पर डेंजी ने अब वो सपना तोड़ दिया है। यहाँ डेंजी भी फिर अपना सपना बताता है कि उसे भी पावर के दबाने हैं, जिसे सुन इस डेविल को भी ये सपना बहुत ही भद्दा लगता है। डेंजी बोलता है कि जिसे देखो वही मेरे सपने का मजाक उड़ा रहा है, जिनके खुद इंसानों को मारना, बदला लेना और बिल्ली को बचाने जैसे सपने हैं। लेकिन अब बहुत हुआ और दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन लीच डेविल अपनी जीभ डेंजी के पेट के आर पार कर देती है और उसे खाने ही वाली होती है, पर तभी वहां पर आकी आ जाता है और कुछ ऐसा सिंबल बनाता है जिससे वहां पर एक फॉक्स डेविल आता है और वो लीच डेविल का सर काट देता है और आकी से इस सर को खाने की परमिशन मांगता है एंड आकी परमिशन दे देता है, जिससे वो फॉक्स डेविल उसके सर को खा धुएं में ही कहीं गायब हो जाता है। यहाँ आकी के साथ कुछ और डेविल हंटर्स होते हैं। आकी डेंजी को हॉस्पिटल में भर्ती करा कहता है कि उन्हें तुम्हारा कटा हुआ हाथ मिल गया था और डॉक्टर ने उसे फिर से जोड़ दिया है क्योंकि तुम एक डेविल हो तो जल्दी से रिकवर हो जाओगे। डेंजी पूछता है कि वो फॉक्स डेविल कहाँ से आया था, जिससे आकी बताता है कि कुछ डेविल्स हंटर डेविल से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो खतरनाक डेविल्स को मार सकें, जैसे तुमने पोचिता से किया होगा। लेकिन यहाँ फॉक्स डेविल की पावर के बदले में उसे अपनी बॉडी का एक पार्ट उसे खिलाना पड़ता है और इस बार मैंने अपनी स्किन दी है। अब फिंड हो या डेविल, उनका काम सिर्फ इंसानों को मारना ही है। डेंजी बोलता है कि पावर ऐसी नहीं है, तो आकी बताता है कि मुझे सब पता चल गया है कि पावर ने तुम्हें शहर से बाहर ले जाकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम उसे बचा क्यों रहे हो। डेंजी कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। आकी कहता है कि अगर ये बात माँ की माँ को पता चली ना तो पावर तो मरेगी ही, साथ में उसे बचाने के चक्कर में तुम भी मरोगे। लेकिन फिलहाल किसी भी इंसान की जान नहीं गई है, इसलिए मैं माँ की माँ को ये बात नहीं बताऊंगा। लेकिन बदले में डेंजी से कहता है कि तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। डेंजी हाँ कर देता है, ये सोचते हुए कि भले ही मेरा गोल आकी जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं भी अपने गोल के लिए उतना ही सीरियस हूँ जितना कि आकी है। इसके बाद आकी रूम से बाहर आकर पावर की हथकड़ी खोल देता है, जिससे हिमेनो आकी से कहती है कि अगर पावर ने अब किसी भी इंसान को मारा ना तो इसकी जवाबदारी तुम्हारी होगी। आकी कहता है फिंड हो या डेविल दोनों ही हमारे दोस्त नहीं हैं, लेकिन जब तक ये डेविल्स को मारने में हमारी मदद करेगी तब तक हम इससे काम करवाते रहेंगे। इसके बाद आकी माँ के पास जा उसे पूरे दिन की रिपोर्ट देता है और साथ में बताता है कि पावर और डेंजी गलती से शहर से बाहर चले गए थे, जहां उन पर एक बैड डेविल ने हमला कर दिया, पर डेंजी ने उसे मार दिया और लीच डेविल को डिवीजन 4 ने मार दिया। माँ कहती है
कि वो दोनों पेट्रोलिंग एरिया से ज़्यादा ही दूर चले गए थे, जिससे उन्होंने रूल को तोड़ा है। आकी कहता है कि हम उनकी ये गलती माफ़ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 2 डेविल्स को मारा है, साथ ही किसी भी इंसान की जान नहीं गई है। माकिमा आकी की बात मान लेती है और कहती है कि तुम भी अब नरम दिल के हो गए हो, लगता है तुम्हारे ऊपर भी डेंजी का असर हो रहा है। आकी कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। अगले दिन हम आकी को देखते हैं जो कि बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है। वो टाइम पर उठता है, सारा काम टाइम पर ही करता है। आकी के साथ रह रहकर डेंजी भी डिसिप्लिन सीख जाता है। तभी वहाँ पर पावर आती है अपना सारा सामान लेकर। माकिमा आकी को बताती है कि उसी ने पावर को तुम्हारे यहाँ भेजा है और अब से वो भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। आकी कहता है कि तुम इन पागलों को मेरे पास ही क्यों भेज रही हो, जिससे माकिमा कहती है क्योंकि मैं तुम पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। आकी ये सुन कुछ भी नहीं बोलता है और सीधा मान जाता है। इसके बाद खाना खाने की बारी आती है, पर पावर अपनी प्लेट में सब्जियों को देखकर उसे फेंकने लगती है क्योंकि पावर एक फील्ड है और उसे इंसानों की तरह रहना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो फ्लश भी नहीं करती है और कई दिनों तक तो नहाती भी नहीं है, जिससे आकी और डेंजी उसे डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करते हैं। अब एक दिन डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा था, तभी पावर वहां पर आ डेंजी से बोलती है कि तुम अपनी डील को भूल गए क्या, चलो अब तुम मेरे दबा सकते हो। ये सुन डेंजी के पसीने छूटने लगते हैं। पावर उसके सामने बैठ जाती है और कहती है कि तुम इन्हें सिर्फ 3 बार ही दबा सकते हो। पहला मेरी बिल्ली को बचाने के लिए, दूसरा उस डेविल को मारने के लिए और तीसरा मुझे आकी से बचाने के लिए। पहले तो मैंने मजाक में तुमसे डील की थी, लेकिन तुम्हारी डेडिकेशन को देख मैं मान गई, तो चलो अब देर किस बात की है। डेंजी बहुत ही नर्वस हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, क्या डेंजी का ये सपना फाइनली सच में सच हो पाएगा? इसका पता आपको अगले एपिसोड में ही चलेगा और उसे मिस ना कर पाओ, इसलिए हमारे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।